वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से लेकर आए हम गवर्नमेंट वैकेंसी आपके लिए। और आज जो हम लेकर आए हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो डीआरडीओ की जो वैकेंसी, इसमें गैस टरबाइन अनुसंधान, गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब डीआरडीओ के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। देखो इसमें रामनगर इसका जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु में है, आप देख सकते हैं। इसमें ये जो है वैकेंसी 12 मार्च 2024 को जारी की गई है। फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट, ये विजिट के लिए आपको इस ईमेल आईडी में जाना पड़ेगा, इस साइट में, वेबसाइट में जाना पड़ेगा rac.gov.in पर। ये डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें देखेंगे तो अंडर प्रोविजनल ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु इनवाइट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बीटेक, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग बीकॉम, बीएससी, बीए, बीबीए, डिप्लोमा एंड आईटी अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर डिटेल्स बिलो। तो इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, बीटेक वाले के लिए भी, और आईटी वाले कैंडिडेट के लिए भी अप्रेंटिस जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो सबसे पहले यदि हम देखें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए, तो अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच वालों के लिए जारी की गई है। सबसे पहले मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 30 पोस्ट है इसमें टोटल वैकेंसीज। और एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है 9/4/2023 के अनुसार इसकी एज लिमिट दी हुई है लगभग मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल, जिसमें से ओबीसी को 30 साल दिया है, SC/ST को 32 साल, पीडब्ल्यूडी को 37 साल। ठीक है, इस तरीके से इसको एज को के क्राइटेरिया को डिवाइड किया गया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय द AICTE से अप्रूवल होना चाहिए। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर रिक्रूट की गई है। और अब देखते हैं अलग अलग ब्रांचों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। 15 पोस्ट में आप देख लें, इसमें जिस ब्रांच के अंतर्गत आप आते हैं, ठीक है, सभी ब्रांच को यहाँ पर दिया हुआ है। यदि जिस कैंडिडेट का कंप्यूटर साइंस है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, आप कहीं और से यदि आपने ट्रेनिंग कर लिया है तो आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस की 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है। तो इसमें बीटेक वाले जो कैंडिडेट हैं, बी और बीटेक वाले कैंडिडेट के लिए टोटल 75 पोस्ट रिक्रूट की गई है अप्रेंटिस के लिए। एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, टोटल 75 पोस्ट है बीटेक वालों के लिए। अब देखते हैं यहाँ पर डियर कैंडिडेट, टेबल नंबर 2 में दिया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी नॉन इंजीनियरिंग, जैसे कि बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया। ये जो नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं, इन कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। तो बीएससी के लिए बीएससी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पोस्ट है। बीकॉम के लिए 10 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। एज का क्राइटेरिया एज सेम है। ठीक है, जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग में है वैसे ही नॉन टेक में भी मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल। ओबीसी के लिए 30 साल, SC/ST के लिए 32 साल और 37 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री ग्रांटेड बाय द स्टेशनरी यूनिवर्सिटी बाय एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू ऑनवर्ड सच डिग्री बाय एन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब ये अप्रूवल होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, बीए की देखेंगे तो इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस और बैंकिंग 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई। बीसीए की 5 पोस्ट है, बीबीए की 5 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका बीबीए कंप्लीट होना चाहिए। तो इसमें जो टोटल पोस्ट दी हुई है, टोटल 30 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। टोटल पोस्ट है 30 पोस्ट नॉन टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। अब देखते हैं डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा में हम देखेंगे टेबल नंबर 3 डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी। इसमें देखेंगे मैकेनिकल प्रोडक्शन टूल्स एंड डिज़ाइन के लिए टोटल 10 पोस्ट डिक्लेयर की गई है और ये टेक्निकल पोस्ट है। एज का लिमिट क्राइटेरिया 9/4/2023 के अनुसार
इसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, अब देखेंगे तो 18 साल मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 ईयर्स दिया है। ओबीसी को 30 ईयर, SC ST को 32 ईयर और PWD को 37 ईयर्स। ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आपका स्टेट काउंसलिंग या टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा UGC ICT से अप्रूवल ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा कॉलेज से आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 7 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग की 3 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा यदि टोटल काउंट करूँ मैं तो टोटल पोस्ट यहाँ पर डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग के लिए 20 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। अब चलिए बात करते हैं ITI वाले कैंडिडेट के लिए। तो चलिए ITI कैंडिडेट में सबसे पहले देखेंगे ट्रेड अप्रेंटिस ITI इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम जो वीडियो बनाते हैं वो ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज का डिप्लोमा बनाते हैं। तो मशीनिस्ट की इसमें 3 पोस्ट है, फीटर की 4 पोस्ट है, टर्नर की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट है, वेल्डर की 2 पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर की 2 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, इसकी 8 पोस्ट है। अब एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है 9/4/2023 के अनुसार, मुझे ये 9/4/2023 जो दिया हुआ है ये 23 को का थोड़ा डाउट लग रहा है। हो सकता है कि ये प्रिंटेड मिस्टेक होगा, कि हो सकता है ये 2024 तो नहीं है, इसको हम कंफर्म करेंगे। मिनिमम एज 18 साल दिया है, मैक्सिमम एज इसमें 27 साल दिया है। OBC को 3 साल की छूट, तो ये 30 साल हो गया। ठीक है, SC ST को 5 साल की छूट तो 32 साल हो जाएगा, और PWD को 10 साल की छूट मतलब 37 साल हो जाएगा। इसके लिए अ सर्टिफिकेट इन वोकेशनल कोर्स इन्वॉल्विंग 2 ईयर ऑफ द स्टडी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल, मतलब कि NCVT के द्वारा ये अप्रूवल ITI होना चाहिए, और वहाँ से आपका उसी ब्रांच से या उसी ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ITI की टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है 25। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शन इसका एज अ सेम रहेगा। तो डियर कैंडिडेट, ये तो पता चल गया रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप DRDO कहते हैं। ठीक है, डिवीज़न क्या है इसमें, तो गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है। टोटल पोस्ट 150 है। क्वालिफिकेशन इसमें ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, BA, BSc, BCom, BBA और BCA। इसके बाद एप्लीकेशन की मोड ऑनलाइन है। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो 21/3/2024, इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट जो है, स्टार्टिंग डेट 21/3/2024 है। मतलब 21 मार्च से स्टार्ट हो गया, और लास्ट डेट है 9/4/2024, 9 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। और DRDO अप्रेंटिस की इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जिसमें 21/3/2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 9/4/2024। इसमें DRDO GTRE अप्रेंटिस की स्टाइफंड कितने मिलेगी, तो स्टाइफंड देख लीजिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस BE BTech वालों को 9,000 स्टाइफंड मिलेगा पर मंथ, डिप्लोमा वालों को मिलेगा 8,000 स्टाइफंड पर मंथ, और ITI वाले कैंडिडेट को 7,000 स्टाइफंड पर मंथ मिलेगा। और इसमें BCom, BSc, BA, BCA, BB वालों को 9,000 स्टाइफंड पर मंथ मिलेगा। ठीक है, DRDO अप्रेंटिस सिलेक्शन की प्रोसेस पहले मेरिट बेस पे होगा, जो आपकी ITI और डिप्लोमा और BTech के परसेंटेज बेस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, अब देख लीजिए GTR अप्रेंटिस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रेनिंग विल बी स्ट्रिक्टली इन हार्डकोर विथ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार अप्रेंटिसशिप रूल्स एंड इट्स अमेंडमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम। देयर इज नो obligation of the employment of apprentice on the completion of their training।
इसमें द टेन्यू ऑफ द अप्रेंटिसशिप फॉर द एबो कैटेगरीज ट्रेड रूल्स 12 month कमीशनिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो ये 12 महीने के लिए इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है 12 महीने का ही होगा, ठीक है, मतलब 1 साल का ही होगा। ये जो है आपके साथ एग्रीमेंट होगा, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन बीई बीटेक डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीकॉम बीएससी बीए बीसीए बीबीए नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स ऑन द ये अप्रेंटिसशिप करने के पहले NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाके आपको सबसे पहले nats.education.gov.in पर जाके आपको नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए और ये नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट ऑन nats.education.gov.in एंड ITI कैंडिडेट एंड अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल किसके लिए है? ITI वाले कैंडिडेट के लिए, apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है, india.org। तो इस पर जाके ITI वाले फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस पर जाके BTech मतलब कि और BSc वाले इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। काइंडली एज रिस्पेक्टिव वेबसाइट फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी अपलोडेड द फिलिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहले इस पोर्टल पर ITI वालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, इस पोर्टल पर BTech वालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, डिप्लोमा BTech वालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद ही ये ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लगेंगे, तभी आप फॉर्म पूरा भर सकते हैं। द एबो रजिस्ट्रेशन नंबर इज लेबल टू बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस समय ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, इसका प्रिंट आउट सिलेक्शन के समय में, तो ही आपका ये काम आएगा। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा दे दी गई है। एक पॉइंट ITI वाले कैंडिडेट के लिए है, ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिस ओनली कैंडिडेट मस्ट हैव टू कंप्लीटेड, जिसका कंप्लीट हो गया है ITI फ्रॉम NCVT एंड SCVT बोर्ड। तो जिसका NCVT से है वो भी फॉर्म भर सकता है, या जिसका SCVT है स्टेट काउंसिल वाला वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि NCVT जिसका है वही फॉर्म अप्लाई करे, SCVT वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सुपरसन ऑफ द फैक्ट विल बी लेड टू डिस्क्वालीफाइड एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो याद रखेंगे, आपके द्वारा अनुशासनहीनता होगी तो आपका फॉर्म आपका सिलेक्शन डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। जो पास आउट हो चुका है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी आपको यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, नो TADA शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग GTR अप्रेंटिस ट्रेनिंग। आपको आने जाने का कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एट प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि यदि जिस कैंडिडेट ने कहीं और से अप्रेंटिसशिप कर लिया है उस कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, वो नॉट एलिजिबल होगा, एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है कहीं से, या चाहे आप BTech वाले हो, चाहे BCom वाले हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, चाहे ITI वाले हो, फॉर्म आप अप्लाई नहीं करेंगे कहीं और से अप्रेंटिसशिप आपने कर लिया है तो। बाकी सेम स्ट्रीम यहाँ पर दिया हुआ है, सारे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सारे दिए हुए हैं आपको। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लाकर देना होगा। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है। सिलेक्शन की प्रोसेस आपको पता है, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, तो एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग वेबसाइट। ये वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, RAC.gov.in और DRDO.gov.in, ठीक है। ये इस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू फिल अप द करेक्ट डिटेल अगेंस्ट टू द फील्ड अलॉन्ग विद द अपलोडिंग डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपीज मैंडेटरी, ठीक है। फिर आपको पूरे मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना है,
The marks obtained the qualifying exam are to be mentioned in the percentage. In case of CGPA, candidate are requested to convert the CGPA into percentage as per their university norms, and their same will be verified during documents verification. तो जिसका CGPA में है तो परसेंटेज निकाल लेना, यूट्यूब में कोई भी वीडियो देख लेना आप, आपको मिल जाएगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं CGPA का. Candidate are required to bring the signed printout of the application along with the original of the documents submitted online at the time of joining. Joining के समय में तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी देना पड़ेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट ड्यू टू नॉट बी एक्सेप्टेड, लास्ट डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा. इनकम्प्लीट और पार्शियली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वुड बी नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, तो ये कुछ इसके पैरामीटर्स याद रखेंगे. जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं देख लीजिए. 10th BTech डिप्लोमा, ITI डिग्री, कास्ट, PWD, फ़ोटो, EWS, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट. ये इतने सारे आपको लगेंगे. रिज़ल्ट आपको इस वेबसाइट पर प्राप्त होगी. रिज़ल्ट विल बी पब्लिश्ड www.drdo.gov.in पर आपको इस साइट पर विजिट करते रहना है, और जब इसका रिजल्ट आएगा तो हम खुद आपको इन्फॉर्म कर देंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी. इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है. कंप्लीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 मार्च, सबमिटेड 9 अप्रैल. ठीक है, पब्लिशिंग हुआ है 23 अप्रैल को. प्रोविजनल डेट अप्रेंटिस बाय द कैंडिडेट ज्वाइनिंग GRT अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा 9 मई 2024 को. ठीक, और इसमें दिया है 16 मई को आपका BTech वालों का ज्वाइनिंग हो जाएगी, और BTech और BCom वाले जो अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग है प्रोविजनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग की वो 27 मई है. मतलब पूरे नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है, आप देख सकते हैं. ये ऑथोराइज्ड है ये नोटिफिकेशन. तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद.